तो भाई लोग 1 साल 7 महीना 20 दिन हो चुका है सिंस संकेत वेंट मिसिंग। जस्ट किडिंग। अभी जो ड्यूरेशन मैंने तुम्हें बताया है वो है डिफरेंस बिटवीन 6 जुलाई 2022 एंड 25 फेब 2024, जो कि आज की डेट है। तो तुम लोग सोच रहे होंगे क्या खास है इस डेट में। सो लेट मी रिमाइंड यू दैट हमें इतना टाइम हो गया है सिंस द रिलीज ऑफ थॉर लव एंड थंडर। भाई जब से F1 देखना स्टार्ट किया है ना, एक एक सेकंड की वैल्यू मालूम पड़ रही है। सोचा तुम्हें भी टाइम के रेस्पेक्ट में बता दूं कि हमें फेज 4 की सबसे घटिया मूवी देखे कितना टाइम हो गया है। और सिंस आज की वीडियो का टॉपिक थॉर पे है तो सोचा उसकी लास्ट मूवी को भी याद कर लेते हैं। एक बात बताओ, अगर थॉर 4 एक दिन बाद रिलीज होती तो गारंटेड 7 बिलियन USD क्रॉस करती। यू नो बोले जो कोई। हेलो गाइस, मैं हूँ संकेत और मैं हूँ कौशिक। ये वीडियो थॉर लव एंड थंडर को रोस्ट करने के लिए नहीं बनाया है, वैसे वीडियोस ऑलरेडी बहुत पड़े हैं। जैसे कि वीडियो का टॉपिक है, वी विल बी डिस्कसिंग मोस्ट पावरफुल थॉर वेरिएंट्स इन कॉमिक्स। क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान 90s में अपनी एक कंबाइंड 11 वर्ल्ड कप में उतारती। ये आइडिया गूज़बम्प्स क्रिएट करता है ना। इंडिया की टॉप नॉच बैटिंग लाइनअप और पाकिस्तान की डेडली बॉलिंग लाइनअप। द रिजल्ट वॉज ऑलरेडी लेजेंडरी। ऐसा ही केस है थॉर के साथ। मार्वल और DC ने एक लिमिटेड कॉमिक सीरीज के लिए कंबाइन होके ये कैरेक्टर फॉर्म किया है। ये थॉर कॉम्बो था मार्वल के थॉर और DC के सुपरमैन का। मतलब भाई समझ रहे हो, दोनों फ्रेंचाइजेस के गॉडली कैरेक्टर्स का मिक्सचर है थॉरेल। उसकी पावर्स इंक्लूड करती है बोथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटी टू प्रोजेक्ट एनर्जी ब्लास्ट। His only weakness is to the substance known as Nornonite. Although ये कैरेक्टर का इन डेप्थ काम नहीं हुआ, बट मल्टीवर्स सागा के बाद इनकेस अगर MCU DC सागा कभी बना तो हमें थॉरेल डेफिनेटली देखने मिल सकता है। कॉमिक्स में बेटा रे बिल कॉर्बिनाइट्स नाम के एक रेस का चैंपियन होता है। बाद में कॉर्बिनाइट्स का होम डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय नन अदर देन सटर। जैसे रैग्नारॉक के बाद थॉर एसगार्डियंस को लेके एक नए होम की तलाश में निकलता है, सेम उसी तरह बेटा रे बिल भी अपने लोगों के साथ नए घर ढूंढने निकल पड़ता है, जो उसे मिल्की वे में कई परतों मिलती है। उसी टाइम अपना थॉर भी वहाँ से जा रहा होता है और उसे देखकर कॉर्बिनाइट्स थॉर पे अटैक कर देते हैं। इस बैटल में बेटा रे बिल थॉर को हरा देता है और उसे पता चलता है कि वो भी म्योलनिर लिफ्ट कर सकता है। ये देखकर थॉर और बेटा रे बिल में डिबेट शुरू हो जाती है कि हु शुड डील म्योलनिर। ये सब झगड़ा देखकर ओडिन बेटा रे बिल के लिए एक नया वेपन बनाता है जिसे वो नाम देता है स्टॉर्म ब्रेकर। ओल्ड किंग थॉर टेक्निकली अर्थ 14412 से है, बट उसका लाइफ फोर्स अपने अर्थ 616 के थॉर के साथ जुड़ा है। ओल्ड किंग थॉर ऑफन रेफर्स टू 616 थॉर हैज़ हिज पास्ट सेल्फ और बोलता है जब 616 थॉर मर जाएगा तब वो मरेगा। ये फ्यूचर थॉर ओडिन के जैसे अपना एक आग दे देता है टू नो ऑल द नॉलेज इन द 9 realms। उसके बहुत सारे बैटल्स और एक्सपीरियंस के वजह से ही हैज़ बीन एबल टू हार्नेस एंड हाइटेन हिज पावर्स टू हिज फुलेस्ट। फीनिक्स फोर्स नाम का एक पावरफुल सेंटिएंट एंटिटी होता है जो कॉस्मोस घूमता होता है। तो एक दिन वो अर्थ पे आता है। ये एंटिटी एक फॉर्मलेस मास ऑफ एनर्जी है। तो ये एंटिटी इज़ वर्शिप्ड बाय अ मैजिशियन नेम्ड फेरॉन। उसके बाद वो एक फीनिक्स का फॉर्म ले लेता है एंड इट्स मोस्ट फेमस होस्ट इज म्यूटेंट जीन ग्रे, और उसने बहुत सारे मार्वल यूनिवर्स कैरेक्टर से भी इनहैबिट किया है। Old King Thor is one of the most powerful variants of Thor. When Old King Thor merged with Phoenix Force, he becomes Old Phoenix King Thor, और वो एक most dangerous being बन जाता है मार्वल में। गैलेक्टस एक बहुत बड़ा कॉस्मिक बीइंग है जो प्लैनेट्स को खाता है। He is often seen as an antagonist for Fantastic Four. गैलेक्टस एक कॉस्मिक लेवल थ्रेट है और उसके साथ बहुत सारे हीरोज फाइट करते हैं। गैलेक्टस यूजुअली कम्स विद एन हेराल्ड। हेराल्ड एक ऐसा बंदा है जो गैलेक्टस के पावर से बना है और वो प्लैनेट्स को तैयार करता है गैलेक्टस के कंजम्पशन के लिए।
At one point in the comics, Thor was chosen as the next herald of Galactus. Galactus Thor को cosmic power देता है, a source of ultimate and unlimited power that both Galactus and his herald wields. Thor herald of Galactus बहुत पावरफुल वेरिएंट है. मार्वल का द अल्टीमेट यूनिवर्स एक अटेम्प्ट था जो अपने कैरेक्टर्स को मोर रियलिस्टिक और रिलेटेबल दिखाता है. This universe is seen as one of the darkest timelines introduced by Marvel. Every character got their gritty spin, some worse than others. गोल्डमैन थॉर ऑडिंसन का मोस्ट रिसेंट रीइंकार्नेशन है एंड वो नया गॉड ऑफ थंडर बन जाता है. थॉर का ये वेरिएंट वांटेड डेस्परेटली टू स्टॉप रैग्नारॉक, सो ही गोस ऑन अ जर्नी टू फाइंड विजडम वेयर ही मीट्स ओडिन इन फॉर्म ऑफ अ किड जो उसे लेके जाता है वेल ऑफ मिरमिर के पास, जिधर थॉर अपने दोनों आग सैक्रिफाइस करता है और गेन्स द नॉलेज अबाउट एवरी गॉड्स पास्ट. But this was not enough. He wanted rune powers, so he sacrifices himself by hanging to Yggdrasil tree, where he literally dies and goes to hell, where Hela is the ruler. फिर वो ओडिन फोर्स गेन करके उधर से एस्केप करता है और मिलता है दोस्त हु सिट अबव शैडो. ये बींग्स होते हैं जो रैग्नारॉक से जो एनर्जी निकलता है उस पे जीते हैं एंड वो एक्सप्लेन करते हैं कि रैग्नारॉक एक साइकिल है जो थॉर कुछ भी कर ले आउटकम सेम ही रहेगा. बट थॉर भी लाइक नहीं, इस बार नहीं, और फिर से रीइंकार्नेट होता है हैज़ द मोस्ट पावरफुल वेरिएंट ऑफ थॉर एंड मोस्ट पावरफुल बीइंग इन मार्वल, रूइन किंग थॉर, हु कंटेन्स पावर ऑफ ओडिन फोर्स एंड एंशिएंट रूइंस. सो दैट्स द वीडियो गाइस. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.